वैसे तुम स्टडी में बहुत अच्छी हो, ताई तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि तुम अच्छी हो और तुम उसकी हेल्प भी करती हो। उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ताई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी तो उसकी हेल्प कौन करेगा? और वैसे भी मुझे उसकी हेल्प करना अच्छा लगता है। हाँ ये भी है, लेकिन फिर भी थैंक यू तो बोलना बनता है। वो क्या है ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे साथ पढ़ती है ना, तब से वो पढ़ाई में ठीक होने लगी है, इसलिए मैं तुमसे थैंक यू बोल रहा हूँ। आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे मुझे लगा था कि आप बातें ही नहीं करते, मतलब कि जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो आप चुप ही रहते हैं, तो मुझे लगा शायद आपको बात करना पसंद नहीं है। पर आज आप बात कर रहे हैं मुझसे, क्या बात है? हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा चुप ही रहता हूँ। जब मेरा मन होता है तो मैं बातें भी करता हूँ, और जिनसे मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ उन्हीं से बातें करता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन तुमसे बात करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वैसे घर पर मैं इसलिए बातें नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मॉम डैड के सामने किसी लड़के से बातें नहीं करता, और इसीलिए मैं तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं देता। ओह अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं भैया, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। देखो मैंने तुमसे पहली बार भी मना किया था कि मुझे भैया मत बोलो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। I mean, मैं बस खुद को भाई कहने का हक सिर्फ अपनी बहन ताई को देता हूँ, इसीलिए तुम मुझे भैया मत कहो प्लीज। तुम चाहो तो मेरा नाम ले सकती हो, शुगा। ओके ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे मैं वैसा आपको बोलूंगी। तो मैं आपको क्या शुगा जी कह सकती हूँ? जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है तो तुम मुझे शुगा जी भी कह सकती हो, लेकिन भैया छोड़ के। ओके शुगा जी, मैं आज से आपको भैया नहीं कहूँगी बल्कि शुगा जी कहूँगी। उसके बाद ऐसे ही कुछ देर यरमिन बातें करते हैं और शुगा जिमिन को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वैसे जैसे मैंने इनके बारे में सोचा था कि ये बहुत खड़ूस होंगे, उतने है भी नहीं। आज कितनी स्वीटली मुझसे बात किया, मुझे तो लगा था कि हमेशा खड़ूस मूड में ही रहते हैं, मगर आज कितने अच्छे से बात किया मुझे। मुझे आपको कुछ बताना है। अरे तुम, हाँ बताओ ना, क्या बताना है? मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या वो काम पूरा हुआ? यस सर, वही बताने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि जिस लड़की से आप कॉफी शॉप पे मिले थे ना, उसकी सारी डिटेल्स निकल चुकी है। ये लीजिए फाइल, इसमें उसकी सारी जानकारी है। ओह वेरी गुड, ला मुझे ये फाइल दे दो, मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगा। उसके बाद वो आदमी जंकुक के हाथ में वो फाइल देता है और जंकुक उस फाइल को खोल के पढ़ने लगता है। किम तायोंग, उम्र 20 साल, एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट। ये लड़की वाकई में बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं इसे अपनी नजर से क्यों नहीं हटा पा रहा हूँ? मन तो कर रहा है कि बस ऐसे ही देखता रहूं। इतना भी खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, और आई थिंक मुझे बहुत पसंद है, और जो मुझे पसंद आ जाता है वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। क्या सर, आपने फाइल पढ़ ली? और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उसके बारे में और पता करूँगा। वैसे तो सारी डिटेल्स इस फाइल में है उसके बारे में। नहीं, मुझे अब उसके बारे में और नहीं जानना, क्योंकि लगभग सब कुछ इस फाइल में है, और अगर जानना भी होगा ना तो वो मैं खुद पता कर लूँगा। मुझे इस फाइल को और अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, इसलिए तुम अब जा सकते हो, मैं ये फाइल पढ़ने जा रहा हूँ। ओके नो प्रॉब्लम सर, मैं जाता हूँ, आप अच्छे से पढ़िए। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जंकुक उस फाइल को और भी अच्छे से पढ़ने लगता है। डैड, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? वो क्या है ना कि मुझे ना कॉलेज से थोड़े दिन के लिए स्किप लेना है, क्या मैं घर पर रह के नहीं
होगा, तुम्हें रोज जाना पड़ेगा। पिछले ईयर तुम्हारे इतनी कम मार्क्स आए थे ना, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था और इस बार मैं वैसा रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा, तुम्हें रोज जाना है। पर डैड, आई प्रॉमिस मैं घर पर भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई कर लूंगी, बस मुझे कॉलेज से कुछ दिन के लिए स्किप चाहिए डैड, प्लीज। मैंने एक बार मना किया ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मेरे ना का मतलब ना ही होता है। तुम अपने फ्रेंड से कुछ सीखती क्यों नहीं? जिमिन, वो तो कॉलेज से स्किप नहीं लेती है, तभी तो देखो उसके मार्क्स कितने ज्यादा अच्छे आते हैं। तुमसे स्टडी में कितनी ज्यादा अच्छी है, उससे तो कुछ सीख लो। आई नो डैड, जिमिन बहुत अच्छी है पढ़ाई में और वही तो मेरी पढ़ाई में हेल्प भी कर रही है और इसीलिए मैं पढ़ाई में धीरे धीरे अच्छी होती जा रही हूँ। बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए कॉलेज से, क्योंकि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, तो बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, प्लीज डैड मान जाइए ना। डैड, शायद तुम समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओगी तो मतलब जाओगी, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे रहा, तुम कॉलेज से स्किप नहीं लोगी। मॉम, डैड को आप ही समझाइए ना, शायद आपकी बात मान ले, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अब तुम्हारे डैड के फैसले के बीच में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ, वैसे वो सही कह रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कह रहे हैं। देखो तुम्हारे भैया तो ऑफिस में लग गए हैं, वो बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इसीलिए तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम एक फेमस फैशन डिजाइनर बन जाओ। इसमें क्या बुराई है? तुम अपने डैड के लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज बेटा मन लगा के पढ़ो और स्किप लेने की बात अब मत करना। ताया और कुछ नहीं बोलती है, वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। मॉम डैड मेरी फीलिंग समझते क्यों नहीं है? मैं स्किप लेना चाहती हूँ, कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो बस इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए घर पर रहना चाहती हूँ। पर मॉम डैड मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे, मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? और अगर मैं ऐसा बोला कि मैं किसी माफिया से मिल चुकी हूँ, तब तो वो और भी ज्यादा घबरा जाएंगे, मैं उन्हें टेंशन भी नहीं दे सकती और मुझे डर भी लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ, ये लाइब्रेरी में कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला, शायद मुझे घर जाना चाहिए, ज्यादा अगर रात हो गई तो मुझे डर लगेगा, इसलिए मैं भी चली जाती हूँ। उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह नो, ये तो वही माफिया है और उससे भला मुझसे क्या बात करनी होगी? कहीं वो मुझे किडनैप करने के लिए तो नहीं आया है, पर मुझे किडनैप क्यों करेगा? मैंने किया ही क्या है? मैम आपको मेरी बात सुनाई भी दे रही है? सर आपको कार में बुला रहे हैं, उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। पर मुझे नहीं जाना, एक्चुअली मैं घर जा रही थी, मुझे स्टडी करना है अभी, इसलिए मुझे घर जाना होगा। मैं जा सकती हूँ? नहीं मैम, आप अभी कहीं नहीं जा सकती, सर को आपसे जरूरी बात करनी है, उसके बाद आपको जहाँ जाना होगा वहाँ चली जाना, पहले आप उनसे बात कर लीजिए। पर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। प्रिंसेस, तुम्हें उसकी बात नहीं सुनाई दे रही है? वो क्या बोल रहा है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैम सर को गुस्सा मत दिलाइए, क्योंकि अगर वो गुस्से में आ गए ना तो वो बहुत बुरा कर देंगे, इससे अच्छा है कि आप उनसे बात कर लीजिए और फिर चले जाना अपने घर। ओके, मैं बात कर रही हूँ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ताई जंगकुक के बगल में बैठ जाती है। जंगकुक के बगल में बैठना ताई के लिए एक चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि उसके बगल में बैठने से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जंगकुक की डार्क आईज केवल ताई की तरफ ही देख रही थी। कभी नहीं, तो मुझे इग्नोर ही कर रही थी। उस दिन जब कैफे में मिली थी तो बिना बात किए चली गई थी, और आज फिर तो मुझे इग्नोर कर रही थी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं अनजान लोगों से बातें नहीं करती ना, तो बस इसलिए ऐसे चली जाती हूँ। वैसे बाय द वे आपको मेरा नाम कैसे पता?
नहीं पता है तुम कब कहाँ जाती हो, कब सोती हो, कब खाना खाती हो। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। क्या इतना सब कुछ पता है? लेकिन वो कैसे? मतलब मैंने आपको बताया नहीं तो आपको कैसे पता कि आप मुझे स्टॉक कर रहे हैं? पर क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे स्टॉक क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि मुझे जिसके बारे में जानना होता है ना, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ही लेता हूँ। वैसे बाय द वे, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? आप एक माफिया हो ना, और माफिया से तो सबको डरना चाहिए, तो इसलिए मुझे भी आपसे डर लग रहा है। डरना चाहिए प्रिंसेस, पर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तब तक हर्ट नहीं करूँगा जब तक तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश नहीं करती। हाँ? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, मुझे बातों को घुमाना फिराना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलता हूँ कि तयोंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, मैं उसे अपनी दुनिया में लाकर ही रहता हूँ। क्या ये कोई मजाक है या फिर ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? एक माफिया मुझे पसंद करता है या फिर ये झूठ बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मुझे कैसे पसंद कर सकता है, और वो भी एक माफिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिंसेस, मैं तुमसे बात करने के लिए परेशान हूँ और तुम हो कि खामोश बैठी हो। क्या हुआ? क्या तुम डर गई कि तुम्हें एक माफिया पसंद करता है? देखो, मैंने सच कहा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, इतना याद रखना तुम। ये आदमी कहना क्या चाहता है कि मैं सिर्फ इसकी हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बस किसी तरह यहाँ से जाना है। इसकी डार्क आइज मुझे बहुत डरा रही है। क्या मैं घर जा सकती हूँ? आपको मुझसे जितनी बातें करनी थी आपने कर ली, अब क्या मैं जा सकती हूँ? तुम्हें किसने कहा कि हम घर जा रहे हैं? तुम मेरे मेंशन में जा रही हो क्योंकि तुम अब से मेरे साथ ही रहोगी। ये आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं आपके घर नहीं जा सकती, मुझे अपने घर जाना है। मेरे डैड परेशान हो रहे होंगे, इनफैक्ट मेरी फैमिली मेरे लिए परेशान हो रही होगी। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस मुझे घर जाने दीजिए। जंको को सोचता है, उसके बाद वो ड्राइवर को एक इशारा देता है और कार ताई के घर की तरफ चलने लगती है। हाँ, ये तो मेरे घर ले जा रहा है। शायद इसे मेरी बात समझ में आ गई है। मैं बस किसी तरह यहाँ से चली जाऊँ, उसके बाद मैं इसे कभी नहीं मिलना चाहूंगी। मैं इसके सामने आऊंगी तक नहीं। लो प्रिंसेस, तुम्हारा घर आ गया, अब तुम जा सकती हो। बस मेरी कही गई सारी बातें ध्यान में रखना, भूलना मत। याद रखूंगी हमेशा कि मैं एक माफिया से मिली थी और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अब दोबारा हमारी कभी मुलाकात ना हो। ताई की ये बात सुनकर जंको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारे डोर और विंडो सब कुछ लॉक कर देता है। ताई डोर खोलने की कोशिश करती है मगर वो डोर ओपन नहीं कर पाती है क्योंकि जंकुक ने लॉक कर दिया था। ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है? मुझे बाहर जाना है पर मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है। क्या खराब हो गया है? डोर इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने डोर को लॉक कर रखा है, क्योंकि तुमने कुछ बातें ऐसी कही जिससे मुझे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। क्या बोला तुमने? तुम सोच रही हो कि अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, पर ये तो बस एक शुरुआत थी। वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब मेरी जुबान से फिसल गया। प्लीज मुझे जाने दो ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम्हारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, बस मुझे गुस्सा आने वाला है। तुम जानती हो ना, मुझे ना सुनने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुम जितनी बारी ना कहोगे ना उतनी बारी तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा होगा। इसीलिए ना कहने के बारे में सोचना भी मत। पर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। मैं आपके लायक नहीं हूँ, तो इसलिए प्लीज ऐसा मत करिए। और मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जिसे ना सुनने की आदत हो, इसलिए मुझे ना कहने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंडरस्टैंड? ओके, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। मैं आपको कभी ना नहीं कहूंगी एंड मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। बस प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या मैं जा सकती हूँ? गुड गर्ल, बस ऐसे ही मेरी बात मानती रहो। तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। बस कभी
कभी मुझे ना मत कहना किसी चीज के लिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। थैंक यू सो मच मुझे जाने देने के लिए। मैं चलती हूँ, बाय। हाँ जाओ जाओ, आराम से जाओ। उसके बाद जंगकुक कार की डोर्स अनलॉक कर देता है और ताए बाहर निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। ये क्या सर, आपने तो मैम को जाने दिया। आप तो मैम को मेंशन ले जाने वाले थे ना? ले जाऊंगा, एक दिन जरूर ले जाऊंगा अपनी मेंशन, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने इसे जाने दिया। तुम घर चलो। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी।